हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल बी डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम जेएनवी एस टी ई वी एस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है माउंटेन्स पर। तो सबसे पहले है माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या चीज़ है? तो माउंटेन इस तरह की लैंडफॉर्म होती है, यानी इस तरह की आकृति होती है जो अपनी आसपास की ज़मीन से ऊपर उठी हुई होती है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आसपास की ज़मीन है, इससे ये जो आकृति है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो इसलिए इसे माउंटेन कहेंगे। ठीक है। इट हैज़ स्टीप स्लोप्स। अब जो माउंटेन्स होते हैं यानी पहाड़ होते हैं, उनकी जो ढलानें होती हैं वो स्टीप होती हैं, यानी गहरी होती हैं। ये जो टॉप पोर्शन होता है उसको समिट भी कहते हैं और इसके अलावा इसको पीक भी कहते हैं। माउंटेन्स जो हैं वो हिल्स से बड़े होते हैं और एग्जांपल्स हैं माउंटेन्स की, जैसे हिमालयाज़, अरावली और नीलगिरी। अब है हमारे पास पार्ट्स ऑफ अ माउंटेन कि माउंटेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पहले अभी देख लिया कि जो टॉप पार्ट होता है माउंटेन का उसे हम कहते हैं पीक, या इसके अलावा इसे हम सबमिट भी कहते हैं, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी माउंटेन का। उसके बाद है हमारे पास स्लोप। स्लोप कहते हैं जो माउंटेन्स की साइड्स होती हैं, जैसे ये ये या ये, तो इनको हम स्लोप कहते हैं। उसके बाद है फुट। फुट कहते हैं जो लोवेस्ट पार्ट होता है माउंटेन का, जैसे ये है, दिस इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, तो इसे हम कहेंगे फुट ऑफ द माउंटेन। इसको फुट भी कह सकते हैं और इसके अलावा जो है इसको बेस भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास वैली। ठीक है। तो वैली किसे कहते हैं? दो माउंटेन्स के बीच में जो लो लैंड होती है यानी निचली ज़मीन होती है उसे वैली कहते हैं। जैसे यहाँ पे है दिस दिस वन इन हेयर, तो ये वैली है। इसके अलावा है स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या कहता है? एरिया माउंटेन का जिसके ऊपर ज़्यादातर जो है वो स्नो रहती है पूरे साल। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस माउंटेन की स्नो लाइन है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन की तीन मेजर टाइप्स होती हैं: फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स होते हैं? जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनते हैं जब वो फोल्ड हो जाती हैं। मान लो ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, अब जब ये टकराई हैं एक दूसरे से तो इस तरह से फोल्ड हो गई हैं। ठीक है। तो अब इस वक्त जो माउंटेन बनेंगे उनको बोलेंगे फोल्ड माउंटेन्स। और फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल्स की हम बात करें तो वो हिमालयाज़ हैं और उसके अलावा एक एल्प्स माउंटेन रेंज है, दिस इज़ इन यूरोप। ठीक है। तो ये दो माउंटेन रेंजेस जो हैं ये फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल है। दूसरे तरीके के माउंटेन्स होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन यानी जब मैग्मा ज़मीन से फटकर बाहर आ जाता है तो कोई भी लैंडफॉर्म, कोई भी आकृति जो बिल्कुल नीचे बैठी हुई हो, वो लैंडफॉर्म जो है एकदम राइज कर जाती है और उसकी वजह से जो माउंटेन बनते हैं उन्हें वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। तो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है माउंट फूजी। और माउंट फूजी जो है वो एक बहुत ही फेमस माउंटेन है इन जापान। तो जापान में ये एक बहुत ही फेमस माउंटेन है। उसके अलावा माउंट किलीमंजारो। तो किलीमंजारो का नाम आप कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। तो किलीमंजारो जो है ये एक वोल्केनिक माउंटेन है तंजानिया में। अब तंजानिया जो है एक कंट्री है अफ्रीका में। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स होते हैं? ये तब बनते हैं जब ज़मीन के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो या तो अपलिफ्ट हो जाते हैं यानी ऊपर उठ जाते हैं और या फिर टिल्ट हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। मान लो ज़मीन के दो ब्लॉक्स थे इस तरह, इसी तरह का दूसरा भी सेम था। ठीक है। ये मान लो ज़मीन के दो ब्लॉक्स थे। अब क्या हुआ है कि अब जब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से ये जो है नीचे ही रह गया है और दूसरे वाला जो है वो ऊपर चला गया है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो माउंटेन्स बनेंगे उनको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जांपल है सियारा निवाडा। ये एक माउंटेन रेंज है अमेरिका में। ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं।
अब है हमारे पास मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, इंडिया के बड़े पहाड़ी सिलसिले। तो सबसे पहले है हिमालयाज़। तो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में, यहाँ पे आप नंबर 1 पे देख रहे हैं, ये जो माउंटेन रेंज है इन्हें हम हिमालयाज़ कहते हैं। हिमालयाज़ के बारे में ख़ास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालयाज़ को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हिमालयाज़ को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं विच आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर, और वो ये है कि माउंटेन की तरह ही हिल्स भी एक रेज्ड लैंड होती है सराउंडिंग से, लेकिन फ़र्क ये है कि हिल्स जो हैं वो हाइट में थोड़ी कम होती हैं, जबकि माउंटेन्स जो है वो हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पूर्वांचल हिल्स। तो नंबर 2 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है और वो है पूर्वांचल हिल्स। द थर्ड वन इज़ अरावली रेंज। तो गुजरात से लेकर तकरीबन दिल्ली तक एक्सटेंड होने वाला जो माउंटेन रेंज है ये अरावली रेंज है और ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, यानी सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन रेंज है। क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, लेटर इट ब्रोक डाउन एंड कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट एंड हिमालयाज वर फॉर्म्ड। तो इसलिए अरावली रेंज को ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज कहा जाता है बिकॉज इट एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालयाज। नेक्स्ट इज नंबर 4 विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ सेंट्रल इंडिया में एक्सटेंड करता है, यानी मध्य प्रदेश में, और झारखंड की बॉर्डर तक जो है ये एक्सटेंड होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सतपुरा रेंज। तो विंध्या रेंज के बिल्कुल साउथ में हमारे पास एक और माउंटेन रेंज है और इस माउंटेन रेंज को हम सतपुरा रेंज कहते हैं। नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स। तो इंडिया की वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे एक माउंटेन रेंज है और इसको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो। फिर है हमारे पास ईस्टर्न घाट्स। तो इंडिया की ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे एक माउंटेन रेंज है और इन्हें हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। तो सुपरलेटिव्स क्या होते हैं? तो सुपरलेटिव्स हम कहते हैं हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, इस तरह की जो डेटा होते हैं हमारे पास उनको हम सुपरलेटिव्स कहते हैं। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने याद रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है और इसकी हाइट कितनी है? 8848.86। तो इसकी हाइट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ती रहती है क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कॉन्स्टेंटली जो है वो मोशन में है और उसकी वजह से ये रेज होती रहती है इस तरह से, और हिमालयाज जो हैं उनकी हाइट बढ़ती रहती है। नेक्स्ट इज कंचनजुंगा। तो ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की। उसके बाद बात करें अगर, तो नंदा देवी जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है जो पूरी की पूरी इंडिया में लोकेटेड है, इंटायरली इन इंडिया। और साउथ इंडिया में जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो अनामुदी है, इसका भी आपने नाम याद रखना। इंपॉर्टेंस क्या है, यानी क्या ज़रूरत है हमें माउंटेन्स की? तो सबसे पहले माउंटेन्स जो होते हैं वो सोर्स होते हैं कई सारे रिवर्स का, यानी स्रोत होते हैं। रेनफॉल को कंट्रोल करते हैं, रेनफॉल के पैटर्न्स को, क्योंकि जब भी मॉइस्चर लैडन एयर आ जाती है विंड्स की वजह से, तो वो क्योंकि माउंटेन एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं तो फिर वो माउंटेन के सामने फॉल कर जाती है। और माउंटेन की दूसरी तरफ, यानी जो लीवर्ड साइड होती है, जिस साइड विंड्स आ रही हैं और रेन हो रही है, उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, और जो दूसरी तरफ है जहाँ माउंटेन एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। तो ये वाली जो है वो लीवर्ड साइड है और ये वाली जो है विंडवर्ड साइड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बारिशें किस तरह होंगी वो भी माउंटेन्स पे डिपेंड करता है। फिर उसके अलावा कई सारे फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज़ हैं माउंटेन्स पे रहती हैं। उसके बाद है टेरेस फार्मिंग। माउंटेन एरिया में टेरेस फार्मिंग होता है क्योंकि माउंटेन की, मैंने अभी आपसे कहा कि स्लोप्स जो हैं स्टीप होती हैं, तो उसमें डायरेक्टली इस तरह से फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो लोग उसमें क्या करते हैं कि कंटूर्स बना लेते हैं, लोग उसमें इस तरह से स्टेप बना लेते हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ लैंड हैं
जिनको वो फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं को हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद कई सारे जंगली जानवर जो हैं वो भी पहाड़ों में रहते हैं, और टूरिज़्म का भी एक इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, यानी लोग घूमने आएंगे तो उस इलाके की इकोनॉमी में भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ माउंटेन्स। वो पेड़ पौधे या वो जानवर जो पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक स्नो लेपर्ड है, उसके अलावा यॉक है, और फिर एक माउंटेन गोट है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्लांट्स की बात करें तो पाइन, फर, देवदार और ओक, इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं माउंटेन्स में। अब इनमें ख़ास बात क्या है? इनमें ख़ास बात यह है कि जो अगर जानवरों की बात करें तो उनकी एक थिक फर होती है, यानी उनके बाहर एक मोटी सी फर होती है जो उन्हें सर्दी से बचाती है। और अगर पेड़ पौधों की बात करें तो उनके नीडल शेप, यानी जिस तरह सुई होती है, इस तरह के पत्ते होते हैं ताकि उनमें से वाटर लॉस कम हो, क्योंकि प्लांट्स ट्रांसपायर करते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। और माउंटेन रीजन में वाटर जो है वो कम होता है, यानी पीक्स वगैरह की अगर बात करें हाई रीचेस में, तो अगर वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि इनके लीव्स जो हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं। फिर उसके बाद है जो ट्रीज़ होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कोन शेप्ड ट्रीज़ हैं। कोन शेप्ड ट्रीज़ से क्या फ़ायदा है? जो भी स्नोफॉल होगी वो आसानी से इनसे स्लाइड हो जाएगी, यानी नीचे गिर जाएगी। तो अडाप्टेशन का क्या मतलब होता है? अडाप्टेशन का मतलब होता है वो चेंजेस जो कोई ऑर्गेनिज्म करता है किसी एक ख़ास तरीके के इन्वायरमेंट में रहने के लिए, यानी किसी ख़ास तरीके के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह की चेंजेस को हम कहते हैं अडाप्टेशंस। तो ये कुछ अडाप्टेशंस हैं जो माउंटेन के प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन माउंटेनस रीजन्स। तो पहाड़ी इलाकों में ज़िंदगी कैसी होती है? तो लोग जो घर बनाते हैं वो स्लोपिंग रूफ्स वाले बनाते हैं, ठीक है। यानी ढलानें होती हैं जो छत हैं उनकी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो ये एक स्लोपिंग रूफ है। फिर इस तरफ भी देख सकते हैं, ये भी एक स्लोपिंग रूफ है। तो ज़्यादातर जो घर होते हैं वो स्लोपिंग रूफ्स वाले होते हैं। वो इसलिए ताकि जब भी एक्सेसिव रेनफॉल होगी या स्नोफॉल होगी तो वो उनको आसानी से नीचे शेड कर लेंगे। इसके अलावा ऊन के कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और ये टेरेस फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं। टेरेस फार्मिंग के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो इस तरह से कंटूर्स या स्टेप्स बना लेते हैं लोग, ठीक है, और उस पर फिर फार्मिंग करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली फार्मिंग करना जो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टीप स्लोप्स हैं। और इसके अलावा वो शीप्स वगैरह या यॉक्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। माउंटेन्स के लोग जो हैं वो टूरिज़्म और हॉर्टिकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, निर्भर हैं। तो हमारा जो माउंटेन्स वाला चैप्टर था उसमें इतना ही था। तो अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? तो हमें पता है वो हिमालयाज़ हैं। फिर उसके बाद जो है वो कहता है हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर दिस इन कॉमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वो कहता है विच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हिली एरियाज। तो 2 बार इसके बारे में हमने पढ़ा। हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग होती है। उसके बाद नंबर 4 पे है विच ट्रीज कॉमनली ग्रोज इन माउंटेन रीजन। तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं? कोकोनट नहीं, ठीक है, कोकोनट ज़्यादा कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं। मैंगोज भी नहीं करते हैं, बनाना भी नहीं। तो पाइन, क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर माउंटेन एरियाज में वो प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, या इसके अलावा जो उनकी शेप होती है वो कोन की तरह होती है। उसके बाद है नंबर 5 पे विच एनिमल इज कॉमनली फाउंड इन हिमालयाज। हिमालयाज में कौन सा एनिमल हमें मिलेगा? तो इट इज़ क्वाइट नोन टू अस कि वो यॉक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इंडिया में सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है? तो इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। वो अरावली रेंज है, क्योंकि इंडिया जब गोंडवाना लैंड का पार्ट था तो उस वक्त भी अरावलीज जो है वो एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद है नंबर 7 पे विच ट्री इज कॉमनली फाउंड इन माउंटेन रीजन्स। पहाड़ी इलाकों में इनमें से कौन सा ट्री जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है? तो इन ट्रीज़ के नेम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो
ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। देन फिर वो पूछता है विच फार्मिंग मेथड इज़ मेनली प्रैक्टिस इन हिली एरियाज। तो इनमें से खेती बाड़ी करने के लिए कौन कौन सा मेथड है जो पहाड़ी इलाकों में प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, टेरेस फार्मिंग है, प्लांटेशन फार्मिंग है या मिक्स्ड फार्मिंग है, इसका भी जवाब आप खुद देंगे। इसके बाद है विच एनिमल इज़ वेल एडाप्टेड टू लिव इन स्नोई माउंटेन रीजन्स। तो बर्फीले पहाड़ों पर इनमें से कौन सा जानवर जो है वो आसानी से रह सकता है, यानी उसने अडॉप्ट कर लिया है, टाइम के साथ उसने उन चेंजेस के साथ रहना सीख लिया है। तो स्नो लेपर्ड है, क्योंकि क्रोकोडाइल या एलिफेंट या कैमल जो है वो स्नोई माउंटेन्स पर नहीं रह सकते। और 9 क्वेश्चन भी हो गया है। अब नंबर 10 है विच माउंटेन रेंज रन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें, यानी वो कोस्ट लाइन, वो समुद्री पट्टी जो वेस्ट की तरफ मौजूद है इंडिया के, तो उस पर कौन सा माउंटेन रेंज है। तो हमने इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, लास्ट क्लास में भी हमने इसे पढ़ा था, और वो है वेस्टर्न घाट्स। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप you enjoyed the lecture. Keep sharing this with other students as well so that they can also get benefit from it, because this series is free for all. Thank you.